हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर हिंदी व्याकरण से। आज वर्णमाला समझिए। सबसे पहले वर्णमाला का अर्थ समझिए। अक्षरों या वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अ से अज्ञा तक के वर्ण वर्णमाला कहलाते हैं। वर्ण। पॉइंट नंबर 1, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है। पॉइंट नंबर 2, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। पॉइंट नंबर 3, अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। समझ में आई बात। हिंदी भाषा की लिपि। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि का उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ है। वर्णों की संख्या। हिंदी भाषा की वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। कुल स्वरों की संख्या 13 है। मूल स्वरों की संख्या 11 है। कुल व्यंजनों की संख्या 39 है। वर्णमाला के प्रकार। वर्णमाला के 2 प्रकार हैं। नंबर 1, स्वर। स्वरों की संख्या 13 है, अभी बताई है आपसे। नंबर 2, व्यंजन। व्यंजनों की संख्या 39 है। स्वर। स्वर का अर्थ समझिए। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। कुल स्वर अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री री, ए आई, ओ औ, अंग ए, ये कुल स्वर है। बात करते हैं मूल स्वर की। ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री री, ए आई, ओ औ, ये मूल स्वर होते हैं। उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार। स्वर के 3 प्रकार हैं। नंबर 1, हर्ष स्वर। नंबर 2, दीर्घ स्वर। नंबर 3, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ये हर्ष स्वर का अर्थ है। हर्ष स्वर है। हर्ष स्वर की संख्या 4 है। ए, छोटी ई, छोटा ऊ, री री। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का अर्थ है जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं।
दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। दीर्घ स्वर हैं ए, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का अर्थ है जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। प्लुत स्वर को बहुमात्रिक स्वर भी कहते हैं, ये पॉइंट भी याद रखना है।